कर्नाटका के उडुपी जिले से उठे हिजाब के मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पे दो जजों के बीच में भेद देखने को मिला, जिसके बाद बड़ी बेंच को यह मामला भेज दिया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने भी देखा है, दो जजों के बीच में मतभेद रहा और ये फैसला जो है डिवाइडेड आया है और अब बड़ी बेंच के पास जाएगा। ये मैंने फैसला देखा नहीं है, सुना है, और उसका इंटरप्रिटेशन जो आया है वो मीडिया से आया है। अभी लीगली उसको मैंने नहीं देखा है, तो कोई भी टिप्पणी करने के पहले उस जजमेंट के फैसले को मैं पढ़ूंगा। परंतु एक बात तो साफ हो गई, संवेदनशील विषय है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही एक मत नहीं है, 50% लोग कर्नाटक के फैसले से संतुष्ट नहीं, 50% यानी दूसरे जज साहब संतुष्ट, उसमें भी कुछ मुद्दों पे संतुष्टि है, कुछ मुद्दों पे असहमति है। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जो दूर तक जाएगा। कल कोई पगड़ी पे रोक लगा देगा, कृपाण पे रोक लगा देगा, घूंघट पे रोक लगा देगा, दिगंबर जैनियों पे रोक लगा देगा। तो धर्म से जुड़ा मुद्दा है। मेरा कहना है इस संवेदनशील मुद्दे पर संविधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो। सर, चूंकि अब ये पूरा मामला बड़ी बेंच के पास गया है और जिस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में, उसने भी कहा था कि जो शिक्षण संस्थान है वहां पे हिजाब वगैरह ये सब नहीं पहना जाना चाहिए, जो यूनिफॉर्म है वो पहनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं फिर कह दूं, जहां यूनिफॉर्म है वहां यूनिफॉर्म का पालन होना चाहिए, वरना उस विद्यालय में या उस स्कूल में एडमिशन ना लीजिए। परंतु उसके साथ क्या पगड़ी नहीं पहनी जा सकती? क्या उसकी रोक? कृपाण नहीं इस्तेमाल हो सकता? क्या उसके साथ जो पर्दा व्यवस्था है बहुत जगहों पे, हिंदुओं में, मुसलमानों में, उस पर ही रोक लगेगी या नहीं लगेगी? तो जब तक फैसले का एक एक शब्द ना पढ़ लिया जाए, अब जब सुप्रीम कोर्ट के दो विद्वान जज आपस में सहमत नहीं है, तो ये असहमत का संवेदनशील विषय, इस पर हमें बहुत ही बोलने में एक बात सिर्फ मैं कह सकता हूं कि संविधान का अनुपालन होना चाहिए भारत के। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी स्कूल में, कॉलेजेस में हिजाब को जो लोग पहन के आती हैं छात्राएं, उसका समर्थन करती है? मैंने आपसे सिर्फ कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ उस बात का जो संविधान में लिखा है, खाने की, पीने की, पहनावे की, धर्म के मानने की, पूजा के अधिकार का समर्थन करती है। जब तक उस विद्यालय का संविधान नहीं देखोगे, जब तक उसके दोनों के फैसले नहीं देखोगे, वरना ये समस्या यही नहीं खत्म होगी। कल आ जाएगी पगड़ी पे, कृपाण पे, कल आ जाएगी घूंघट पे, कल आ जाएगी तमाम हमारे लोकली स्थानीय स्तर पर जो परंपराएं हैं। तो इस पर कोई ब्लैंकेट बात नहीं कही जा सकती। और समझने के लिए सिर्फ इतना समझा दूं, जब दो विद्वान जज आपस में विभाजित हैं तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा, कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि संविधान के अनुसार पूजा, पहनावे और खाने का अधिकार हो, जो दूसरों को कहीं से भावनाएं आहत न करे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो लिखा है उसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा बाद में उसे देखा जाएगा। विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।